हेलो एवरीवन, मैं शिवम मैथ्स बाय शिवम सर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज फ्राइडे है और कल के दिन लास्ट दिन हम लोग ने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा था और प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग मंडे से कंटिन्यू करेंगे क्योंकि आज फ्राइडे और फ्राइडे को आपके लिए वन क्लास वन कॉन्सेप्ट लाई जाती है। तो आज वन क्लास वन कॉन्सेप्ट में हम लोग इन्फिनिटी से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, प्लस वाले और माइनस वाले, क्योंकि जो मल्टीपल वाले होते हैं, डिवाइड वाले होते हैं, वो तो हम लोग पिछली क्लास में सीख ही चुके थे। तो आज ऐड वाले और सब्ट्रैक्शन वाले जितने भी इन्फिनिटी तक बनते हैं क्वेश्चन, वो आपको सिखाए जाएंगे। तो वन क्लास वन कॉन्सेप्ट, इसको तो कभी मत भूलिए। और जो कंटिन्यूअस करेंगे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस, वो मंडे से सेकंड क्लास आएगी जिसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा, फिर उसके बाद क्वेश्चनों पर अटैक किए जाएंगे। तो शुरू करते हैं वन क्लास वन कॉन्सेप्ट में। बच्चा दिख रहा है? वन क्लास वन कॉन्सेप्ट, वन क्लास वन कॉन्सेप्ट। जो भी इन्फिनिटी सीरीज के प्रश्न होते हैं, किसके बच्चा? इन्फिनिटी सीरीज के, आज उन क्वेश्चनों का समाप्त। आज के बाद आपको पढ़ने ही नहीं पड़ेंगे, आपको ये भी पता चल जाएगा कैसे आया, क्योंकि वन क्लास वन कॉन्सेप्ट का मतलब है एक क्लास और पूरे कॉन्सेप्ट विथ कॉन्सेप्ट। तो देखिए क्वेश्चन की बात करते हैं। सपोज क्वेश्चन आया बच्चा, रूट ऑफ 20 प्लस एक्स इजकल टू रूट ऑफ 20 प्लस रूट ऑफ 20 टिल इन्फिनिटी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड कीजिए। ये आया, ये इन्फिनिटी तक है, बीच में किसका सिंबल है? प्लस का सिंबल है बच्चा। तो सबसे पहले बेसिक पढ़ते हैं। तो एक्स इजकल टू रूट ऑफ 20 प्लस रूट ऑफ 20 प्लस रूट ऑफ 20 टिल इन्फिनिटी। क्या ये एक्स के बराबर नहीं है? आप कहेंगे बिल्कुल सर, तो प्लस एक्स नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। स्क्वायर ऑन बोथ साइड, जब दोनों पक्षों में स्क्वायर कर दोगे तो एक्स इक्वल टू 20 प्लस एक्स नहीं आ जाएगा? आप कहेगा बिल्कुल आ जाएगा सर। एक्स को पक्षांतर कर दो तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 20। डायरेक्ट भी मैं बता सकता हूँ, लेकिन डायरेक्ट नहीं, ये क्लास ही है वन क्लास वन कॉन्सेप्ट और सीधे एग्जाम की खोपड़ी पर छेद। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इक्वल 0। तो एक्स स्क्वायर, अब इसके फैक्टर करने तो आपने सीखे हैं। 20 के क्या हो जाएंगे? 5 माइनस 4 और माइनस का 20 इक्वल टू 0। अंदर एक्स का मल्टीपल दिख रहा है यहाँ बच्चा? एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4x माइनस 20 इक्वल टू 0। आप बिल्कुल सर, इन दोनों से क्या कॉमन दिख रहा है? x कॉमन दिख रहा है, तो x कॉमन ले ले तो x माइनस 5। इन दोनों से क्या दिख रहा है? माइनस का 4, तो क्या बचेगा? x प्लस 5 इक्वल टू 0। दोनों से क्या कॉमन दिख रहा है? आप कहेंगे सर x प्लस 5, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 4 इक्वल टू 0, सॉरी x माइनस 5 और x प्लस 4। पक्षांतर करोगे तो एक बार x को इसके बराबर करोगे तो 5 और माइनस 4, तो माइनस 4 तो अमान होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चा? 5। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। लेकिन ऐसे करेंगे क्या सरकारी नौकरी में? तब तो फिर करते ही रहेंगे। तो इसकी ट्रिक भी बताई जाएगी। यही मतलब है वन क्लास वन कॉन्सेप्ट का। तो देखिए पहले तो इन्फिनिटी सीरीज शुरू की, एग्जांपल दिया गया एक्स इक्वल टू रूट ऑफ 20 प्लस रूट ऑफ 20 प्लस रूट ऑफ 20 टिल इन्फिनिटी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स इक्वल टू क्या? रूट 20 लिख दिया प्लस, ये पूरा क्या एक्स नहीं है? आप कहेंगे बिल्कुल सर, रूट 20 प्लस रूट 20 प्लस रूट 20 टिल इन्फिनिटी, ये तो एक्स के बराबर है, तो इसकी जगह सीधे मैंने एक्स लिख दिया। स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में स्क्वायर कर दिया और फिर क्या कर लिया? फैक्टर कर लिया। ये आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे थे, ठीक है बच्चा? तो इतनी बात तो समझ में आ गई। तो आंसर क्या आ गया? 5 आ गया। लेकिन इतना नहीं किया जाता, आपको सीधे देखना रूट ऑफ में क्या दे रहा? 20 प्लस 20, इसके आगे देखो क्या लिखा है? 1 लिखा हुआ है, यहाँ भी 1 लिखा हुआ है। जब डिफरेंस 1 1 का हो तो इसके फैक्टर करो, 20 के फैक्टर करोगे। आप कहेंगे सर 5 चौको 20, बिल्कुल बच्चा, 5 चौको 20। यदि बीच में प्लस है, यदि बीच में प्लस है तो बड़े वाला क्या हो जाएगा? आंसर क्या है? 5। यदि बीच में माइनस है तो छोटा वाला क्या हो जाएगा? आंसर मतलब 4 हो जाता। तो 5 विल बी करेक्ट आंसर। ये इतनी भसड़ नहीं मचा के रखनी है।
डायरेक्ट देखिए इसके फैक्टर कीजिए, डिफरेंस देखिए 1, तो डिफरेंस ऐसा फैक्टर करना आपका होगा सर 10 दूनी 20 भी तो होता। बच्चा ऐसे फैक्टर करना है कि जिसका डिफरेंस कितना हो, 1 हो। यदि यहाँ पर 8 होता, रूट ऑफ 8 लिखा होता, 8 रूट ऑफ 20, 8 रूट ऑफ 20, तब बच्चा यहाँ पर 10 दूनी 20 कर देते, तब आंसर आता 10, तब आंसर आता 10। लेकिन यहाँ डिफरेंस 1 का है, तो डिफरेंस 1 देखना, तो 5 चौको 20। अब कह दो सर नहीं बनता डिफरेंस 1, तो बताएंगे अभी आगे, इतना समझिए पहले। ये उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। पहले मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है, फिर उसके बाद आपको शॉर्ट ट्रिक बताई गई है कि कैसे फैक्टर करके। तो आगे के 1-2 क्वेश्चन में प्रैक्टिस के लिए अभी कराता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल बच्चा, मैंने कहा रूट ऑफ 30 प्लस रूट ऑफ 30 प्लस रूट ऑफ 30 टिल इन्फिनिटी। थर्ड क्वेश्चन लिखा रूट ऑफ 56 माइनस रूट ऑफ 56 माइनस रूट ऑफ 56। इसका भी आपको बेसिक निकालने के, यदि ज़्यादा ही पढ़ा हो कि बेसिक निकालने तो करके देखना है। इसने को x मान लेना माइनस के बाद, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, फिर फैक्टर करके देखना, आ जाएगा जो अभी इसके पहले बताया गया था। तो देखिए कितना लिखा है, 30 30 30, यहाँ 1 1 मतलब डिफरेंस 1 का नहीं, 30 के 6 5 जा 30, क्या डिफरेंस 1 है? आप कहेंगे बिल्कुल 1 है। तो प्लस है तो बड़ा वाला आंसर, माइनस होता तो छोटा, प्लस है तो बड़ा वाला, मतलब 6 विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ देखेंगे तो 1 1 का डिफरेंस आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कितना है, तो 7 8 56, माइनस है तो छोटा वाला मतलब 7 विल बी करेक्ट, प्लस होता तो बड़ा वाला मतलब 8 आंसर। हार्डली से हार्डली 1 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लग रहा होगा इस सवाल में। आगे बढ़ा जाए बच्चा। अब सपोज यहाँ पर 2 होता तो डिफरेंस 2 देखते। अब किसी को पता करना है सर पूरा, जरा बेसिक से एक बार बता दीजिए। तो बच्चा बेसिक से कह रहे हैं तो x = 30 प्लस 2 रूट 30 को क्या मानेंगे, x, क्योंकि ये 30 x बार जा रहा है, ठीक है, टिल इन्फिनिटी बार, तो x इसको भी मान लिया, तो x, फिर उसके बाद स्क्वायर करेंगे दोनों पक्षों में और फिर सॉल्व कर लेंगे अपना। तो जब सॉल्व कर लोगे तो यही निकल कर आएगा आपका, ठीक है। तो सॉल्व करके भी आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए बच्चा, क्वेश्चन नंबर 4, x = रूट ऑफ 88 प्लस रूट 88 प्लस रूट 88 प्लस टिल इन्फिनिटी। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बच्चा, x = 24 प्लस 24 प्लस इन्फिनिटी, ये क्वेश्चन। तो बच्चा यहाँ पर डिफरेंस कितने का, तो 88 के ऐसे फैक्टर करने के डिफरेंस कितने का निकले, आप कहेगा सर 88 का, तो 11 8 जा 88। अभी वो भी बताए जाएंगे जिनका डिफरेंस नहीं निकलेगा। तो प्लस है तो बड़ा वाला आंसर, मतलब 11 विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ देखिए 24 है, 6 4 जा 24, 2 2 है तो गैप 2 का होना चाहिए, तो डिफरेंस 2 का निकल रहा है, प्लस है तो बड़ा वाला आंसर मतलब 6 विल बी करेक्ट। इसी में माइनस होता तो आंसर क्या हो जाता, 4 हो जाता। 1 सेकेंड से ज़्यादा आप लगाएंगे, आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं लगेगा सर। तो आगे देखते हैं अब बच्चा, यदि डिफरेंस ना निकल पाए इक्वल, देखिए रफ करा जाए, आप कहेंगे बिल्कुल सर। कुछ होमवर्क भी दिए जाएंगे, जैसे एक लास्ट क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 6,
रूट ऑफ ए प्लस रूट ऑफ ए प्लस रूट ऑफ ए प्लस टिल इन्फिनिट टू। इसके फैक्टर करने थे, क्या आएगा, इसका मान क्या आएगा। तो देखिए बच्चा, इसके फैक्टर करो कि डिफरेंस एक आ जाए, तो ए का करेंगे तो ए माइनस वन, क्या डिफरेंस एक नहीं आएगा, आप कहेंगे बिल्कुल एक आएगा। तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा प्लस है, माइनस होता तो ए माइनस वन, तो आंसर विल बी ए। ओके फाइन बच्चा। नेक्स्ट देखिए बच्चा, क्वेश्चन देखिए कितनी रफ्तार में हो रहे हैं, यही मजा है वन क्लास वन कॉन्सेप्ट का। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, टाइप है नेक्स्ट ये, रूट ऑफ 7 एक्स इक्वल टू प्लस रूट ऑफ 7 प्लस रूट ऑफ 7 प्लस टिल इन्फिनिट टू। तो सबसे पहले इसके फैक्टर करके देखेंगे। देखिए बच्चा, ये एक्स था, अब इसका यहाँ देखिए बच्चा, थोड़ी टेक्निकल इशू आ गई थी इसलिए दिक्कत हो गई थी, पर कोई बात नहीं, फिर से शुरू करते हैं। एक्स इक्वल टू रूट ऑफ 7 प्लस रूट ऑफ 7 प्लस रूट ऑफ 7 टिल इन्फिनिट टू। अब क्या इसके फैक्टर हो सकते हैं, इसमें भी एक का, ऐसा कोई इसका गुणनखंड कीजिए कि एक का डिफरेंस आया। आप कहेंगे बिल्कुल नहीं सर आएगा। तो पहले हम लोग बेसिक इसका पढ़ते हैं। तो बेसिक वही, एक्स इक्वल टू, यहाँ से रिपीटेड चालू है तो वो हो जाएगा अंडर रूट 7 प्लस एक्स। अब यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर तो आप कर नहीं सकते हैं, तो आपको श्रीधराचार्य बताया गया था। तो a इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा, b इक्वल टू कितना होगा, -1 होगा, और c इक्वल टू -7। तो श्रीधराचार्य क्या होता है, x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई में 2a। ये कॉन्सेप्ट चल रहा है, अभी पूरी डिटेलिंग बताई जा रही है। इक्वल टू वैल्यू रख दो, -1 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी मतलब -1 का स्क्वायर माइनस, तो बी स्क्वायर माइनस का 4, a का मान है 1 और c का मान है माइनस का 7, और डिवाइड में 2 मल्टीपल में 1। आप कहेंगे बिल्कुल, वैल्यू रख दीजिए, तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट 7 चौको 28 से 29/2। आप कहेंगे बिल्कुल 2। अब यहाँ पर देखिए बच्चा, ये है क्या, अब ये प्लस लगा है ना, तो देखिए 29 के क्वेश्चन ऐसा आएगा कि ये किनके बीच में है, ये किनके बीच में, 2 व 3 के, 3 व 4 के, 4 या 5 के, 5 या 6 के, ये ऐसे 4 ऑप्शन दिए होंगे आपको। तो ये 29 लिखा है ना, ये 5 का स्क्वायर 5 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो 5 ही मान लीजिए इसको, 5 और 1 6, 6 में 2 का भाग देंगे, ये 5 से ज़्यादा है 5.5, 5.5 और 1 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6.5, 2 से भाग करेंगे तो 3.5 के समथिंग आएगा। 3.5 मतलब क्या दे रहा बच्चा, 3 व 4 के बीच में, 3 व 4 के बीच में, यही आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको इतनी महाभारत नहीं करनी है, आपको इतनी महाभारत नहीं करनी, आपको डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है। फार्मूला भी नहीं याद करना पड़ेगा, लेकिन वो ऑप्शन से होंगे। वो कब होंगे, तो उसके लिए आपको पेनेशिया 1.0 बैच ज्वाइन करना पड़ेगा, तब आपको बिना फार्मूले के सिखाया जाएगा। अभी आपको फार्मूला याद रखना है, अंडर रूट ऑफ 4a प्लस 1 प्लस माइनस 1/2, ये फार्मूला आपको याद रखना है। अब ये प्लस माइनस का मतलब, यदि यहाँ प्लस प्लस है तो प्लस वाला लगाइए, ये माइनस भूल जाइए, यदि माइनस माइनस है तो यहाँ पर माइनस वाला लगाइए, प्लस भूल जाइए। अभी ये दोनों ध्यान रखिए, ठीक है बच्चा। तो अभी देखते हैं, इस पर 1-2 क्वेश्चन और करेंगे हम लोग, जिससे आपके दिमाग में पूर्णता घुस जाए और आप पेपर की खोपड़ी में छेद करने। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फार्मूले का। देखिए ये मजा है 1 क्लास 1 कॉन्सेप्ट का। क्वेश्चन लिखा अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 प्लस टिल इन्फिनिट टू। दूसरा लिखा y इक्वल टू एक्स इक्वल टू। इसमें 3 क्वेश्चन बनेंगे बच्चा, रूट 5 माइनस रूट 5 माइनस रूट 5 टिल इन्फिनिट टू। इसका आंसर बताइए। तो अंडर रूट 4a प्लस 1, तो अंडर रूट 4a, 4 a का मान कितना है 5 है, तो 4 पंचे 20 प्लस 1 21 प्लस 1/2,
2। आप कहेंगे बिल्कुल सर 21 का मतलब ये 4 से ज़्यादा रहा होगा, और 1 जोड़ेंगे तो 5.5, 5.5 में 2 से भाग करेंगे, 5.5 में जब 2 से भाग करेंगे, देखिए बच्चा ये कहीं ना कहीं 4 मान लीजिए 5, तो 2.5 आ रहा है। 2.5 का मतलब क्या है? 2.5 का मतलब है वो 2 व 3 के बीच में रहेगा, 2 व 3 के बीच में। इसको हम लोग 4 मान लें, क्या मान लें? 4 और 1 5, 5 में 2 का भाग रह गया तो 2.5। इसमें करेंगे तो माइनस होता है, तो √4a - b, तो 5 + 1 - 1/2। इसको भी अब हम लोग कितना 4 मानेंगे, 16। 4 में 1 घटाएंगे तो 3 का आधा करेंगे 1.5 क्या होगा? 1 और 2 के बीच में। कितनी देर का सवाल था? मुश्किल से मुश्किल कितने सेकंड का? 1 सेकंड का। 1 सेकंड से ज़्यादा सवाल नहीं था। और दूसरा इसमें पूछता है डायरेक्ट x - 1। ये थर्ड क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है बच्चा, ये दूसरा है, और इसी में पूछ लेगा इन दोनों का डिफरेंस बताइए x - 1। तो अभी तक आप पढ़ते चले आ रहे हैं इन दोनों का डिफरेंस कितना निकलता था। यहाँ पर देखिए सेम डिजिट है तो 1 तो डिफरेंस तो 1 ही निकलेगा ना इसका, तो आंसर विल बी 1। ये 3 क्वेश्चन है और 3 में कोई एक जरूर आपके बैंकिंग में पूछा ही जाएगा, और CDS में आजकल ये पूछे जाते हैं। वो जो पढ़ाए गए हैं वो अब बंद कर दिए गए हैं। तो बच्चा आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। एक और टाइप बच रहा है, वो भी मैं करा सकता था, लेकिन वो आपको पेनेशिया 1.0 में पढ़ाया जाएगा। उसमें क्या होता है, यहाँ पर √5 लिखा है तो आगे √3 भी लिख देगा। तो जब 3 लिख देगा तो यहाँ y² हो जाता प्लस y हो जाता, फार्मूले में वैल्यू सीधे पुटिंग होती। तो उसको पेनेशिया 1.0 में पढ़ेंगे, क्योंकि पूरी चीज़ क्लास 1 कॉन्सेप्ट में नहीं पढ़ाई जा सकती, क्योंकि ये 20 मिनट की ही सिर्फ क्लास होती। तो आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो चाहते हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जो परिवार है वो 2000 का हो जाए, और इसके बाद हम लोग लाइव कॉन्टैक्ट हो। तो आपको क्लास अच्छी लगी होगी, यदि लगी हो तो ज़रूर लाइक करें। तो जय हिंद एंड बाय एवरीवन, बाय।